डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में हिंदू विवाह के नियम अर्थात निषेध, विवाह साथी चुनने का क्षेत्र और हिंदू विवाह में आधुनिक परिवर्तन समझेंगे, जानेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। प्रत्येक समाज में जीवन साथी, विवाह साथी चुनने के बारे में कुछ निश्चित नियम होते हैं, जिनके अंतर्गत ये बताया जाता है कि जीवन साथी का चुनाव किन समूह एवं लोगों में करना है और किन का परिहार करना है। हिंदू विवाह से संबंधित सभी नियमों या क्षेत्र को हम अंतर्विवाह, बाहिर्विवाह, अनुलोम एवं प्रतिलोम की श्रेणियों में बांट सकते हैं। इन चारों श्रेणियों को अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ बाहिर्विवाह। बाहिर्विवाह को अंग्रेज़ी में एक्सोगैमी कहते हैं और हिंदी में इसको बाहिर्विवाह कहते हैं। एक्सोगैमी ग्रीक शब्द से बना है। एक्सो का अर्थ है आउटसाइड अर्थात बाहरी भाग और गैमी का अर्थ है विवाह करना। एक्सोगैमी का पूर्ण अर्थ हुआ बाहरी लोगों में विवाह करना। प्रत्येक समाज में निकट संबंधियों के साथ विवाह करना निषेध है, जैसे भाई बहन, माता पुत्र, पिता पुत्री आदि। बाहिर्विवाह से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अपने निकट संबंधियों के समूह के बाहर विवाह करे। हिंदुओं में बाहिर्विवाह की प्रथा तथा निषेधों के अनुसार व्यक्ति एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार, वंश, गोत्र, सप्रवर और सपिंड समूहों से बाहर विवाह कर सकता है। हिंदुओं में बाहिर्विवाह के जो स्वरूप हैं उन्हें मैं अब आपको एक एक करके समझाऊंगी। सबसे पहले सगोत्र बाहिर्विवाह। सगोत्र बाहिर्विवाह से तात्पर्य है जो व्यक्ति जिस गोत्र समूह का सदस्य है वह उस गोत्र समूह के बाहर विवाह करे। हिंदुओं में सगोत्र विवाह निषेध है। गोत्र एक बहुत बड़ा बंधुत्व समूह होता है। कई एकांकी परिवार मिलकर संयुक्त परिवार बनाते हैं और कई संयुक्त परिवार मिलकर वंश समूह बनाते हैं और कई वंश समूह मिलकर सगोत्र समूह का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हिंदू समाज में परिवार, संयुक्त परिवार, वंश समूह और गोत्र समूह बाहिर्विवाह समूह हैं, जिनमें व्यक्ति विवाह नहीं कर सकते हैं। इनके बाहर ही विवाह करने की अनुमति है। गोत्र की व्याख्याएं अलग अलग मिलती हैं। गोत्र का शाब्दिक अर्थ गो प्लस त्र अर्थात गायों को बांधने का स्थान, गौशाला अथवा गायों का पालन करने वाला समूह। सामान्य रूप में गोत्र एक व्यक्तियों का वह समूह है जो अपनी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से मानते हैं। गोत्र शब्द को गौशाला, गाय का समूह, किला या पर्वत आदि अर्थों में प्रयुक्त किया जाता था। लोग गोपालन करते थे। जो लोग परस्पर रक्त संबंधी या परस्पर मित्र या रक्त संबंधी होते थे तथा अपनी गायों को एक स्थान पर रखते या बांधते थे, उनमें कुछ नैतिकता के कर्तव्य विकसित हो गए होंगे। ऐसा माना जाता है कि उनमें कुछ नैतिकता के कर्तव्य विकसित हो गए होंगे। वह लोग आपस में विवाह करना ठीक नहीं समझते होंगे और यही बाद में जाकर गोत्र बाहिर्विवाह के निषेध में विकसित हो गया। विज्ञानेश्वर ने बताया है कि केवल ब्राह्मणों में वास्तविक गोत्र होते हैं। क्षत्रियों, वैश्यों में गोत्र उनके पुरोहितों के नाम के अनुसार होते हैं। शूद्रों में गोत्र नहीं होते हैं। हिंदू समाज की सभी जातियों और उपजातियों में गोत्र की परंपरा का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार प्रत्येक गोत्र ने गोत्र नाम रख लिए और गोत्र बाहिर्विवाह की प्रथा का पालन करने लगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार गोत्र बाहिर्विवाह का निषेध समाप्त घोषित कर दिया गया है। फिर भी विवाह निश्चित करते समय गोत्रों का ध्यान रखा जाता है। अब मैं इसका दूसरा जो रूप है बाहिर्विवाह का वो बताने जा रही हूँ। सप्रवर बाहिर्विवाह गोत्र की तरह ही
प्रवर भी व्यक्तियों के समूह का नाम है। गौतम के अनुसार धर्म सूत्र काल के प्रारंभ में प्रवर और सगोत्र बहिर्विवाह परस्पर घुले मिले थे। वैदिक इंडेक्स में प्रवर शब्द का अर्थ आह्वान करना दिया है। P.N. प्रभु के अनुसार प्राचीन काल में पुरोहित हवन करने के लिए अग्नि प्रज्वलित करते समय अपने पूर्वजों ऋषियों का नाम उच्चारण करते थे, जो समान पूर्वजों और ऋषियों का उच्चारण करते थे। वे अपने को एक समान प्रवर से संबंधित मानते थे। ये लोग आपस में विवाह भी नहीं करते थे। प्रवर से संबंधित अनेक धार्मिक, सामाजिक, संस्कारात्मक, आध्यात्मिक तथा नैतिक धारणाएं विकसित हो गई हैं। बाद में ये निषेध प्रचलित हो गया कि कोई भी व्यक्ति उस स्त्री से विवाह नहीं कर सकता जो इसी प्रकार के प्रवर के नाम के समूह की सदस्य हों या उनकी सदस्यता रखते हों। गोत्र की तरह प्रवर भी पहले ब्राह्मणों में होते थे, बाद में क्षत्रियों तथा वैश्यों में भी प्रचलित हो गए। शूद्रों में गोत्र की तरह प्रवर भी नहीं होते थे। यज्ञों का महत्व कम होने के साथ साथ अग्नि का आवाहन तथा प्रवर का उच्चारण कम हो गया और धीरे धीरे प्रवर परंपरा समाप्त हो गई। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा प्रवर बहिर्विवाह को भी समाप्त घोषित कर दिया। अब हम जानेंगे सपिंड बहिर्विवाह। हिंदुओं में सपिंड विवाह निषेध है। सपिंड से तात्पर्य समान पिंड या देह वाला। मिताक्षरा व कर्वे के अनुसार सपिंड का अर्थ है मृत व्यक्ति को पिंड दान देने वाले सभी सदस्य सपिंड हैं, अथवा मृत व्यक्ति के रक्त कण से संबंधित जो लोग हैं वे सब सपिंड हैं। विज्ञानेश्वर के अनुसार एक ही पिंड या शरीर रखने वालों में एक ही शरीर के अवयव रखने के कारण सपिंडता का संबंध होता है। पिता पुत्र, दादा पोता, माता पुत्र, नानी दोहता आदि सपिंड संबंधी है। सपिंड का संबंध पिता पक्ष और मातृ पक्ष की लड़कियों के साथ भी होता है। विज्ञानेश्वर के अनुसार एक ही पिंड या देह रखने वाले लोगों में एक ही शरीर के अवयव होने के कारण सपिंडता का संबंध होता है। एक निश्चित पीढ़ी तक के सदस्य सपिंड कहलाते हैं। निकट संबंधियों तथा सपिंड संबंधियों में विवाह निषेध रहे हैं। वशिष्ठ के अनुसार पिता की ओर से 7 तथा माता की ओर से 5 पीढ़ियों तक के संबंधियों में विवाह करना वर्जित है। गौतम ने पिता की ओर से 8 तथा माता की ओर से 6 पीढ़ियों तक के संबंधियों में विवाह करना वर्जित बताया है। अगर कोई सपिंड विवाह करता है तो गौतम के अनुसार उसे जाति से निकाल देना चाहिए। अब हम समझेंगे स्थान बहिर्विवाह के संबंध में। कर्वे ने स्थान संबंधी बहिर्विवाह का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार व्यक्ति जिस गांव का रहने वाला होता है उस गांव में तथा उस गांव की सीमाओं से लगे गांव में भी विवाह नहीं कर सकता है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की सीमाओं का ध्यान विवाह निश्चित करते समय रखा जाता रहा है। इस प्रकार के निषेध का प्रमुख कारण ये है कि खेती की भूमि की कमी होने या गांव के लोग गांव के आसपास की भूमि पर जंगल काटकर खेत बना लेते थे तथा कुछ समय बाद वहीं जाकर बस जाते थे, क्योंकि पास के गांव के लोग शायद पूर्वजों के संबंधी हो, इसीलिए इनमें विवाह निषेध माना जाता था। उत्तर भारत में ये निषेध विद्यमान है। अब हम अंतर्विवाह के संबंध में जानेंगे। अंतर्विवाह को अंग्रेजी में एंडोगैमी कहते हैं और इसका हिंदी अनुवाद अंतर्विवाह है। एंडोगैमी ग्रीक शब्द से बना है। इंडो का अर्थ है विद इन अर्थात भीतर, अंदर, तथा गैमी का अर्थ है विवाह करना। अंतर्विवाह का पूर्ण अर्थ हुआ अपने निश्चित समूह के अंदर ही विवाह करना। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अंतर्विवाह का अर्थ है एक व्यक्ति जिस विशिष्ट समूह का सदस्य होता है उसी समूह में विवाह कर सकता है।
उस समूह से बाहर विवाह नहीं कर सकता। इस नियम के अंतर्गत जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करना होता है। वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में द्विज अंतर विवाही समूह थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज थे तथा वे ये एक ही वर्ण के माने जाते थे। शूद्र वर्ण इनसे अलग थे तथा द्विज नहीं माने जाते थे। धीरे धीरे कई वर्ण कई जातियों तथा उपजातियों में विभाजित होता गया। धीरे धीरे एक वर्ण कई जातियों तथा उपजातियों में विभाजित होता गया तथा लोग अपनी ही जाति तथा उपजाति में ही विवाह करने लगे और यही आगे चलकर अंतर विवाह प्रथा में विकसित हुआ। समाज में विवाह के प्रतिबंध अधिक कठोर होते गए तथा समूह के स्तर पर अंतर्विवाही प्रतिबंधों का क्षेत्र कई रूपों में देखा जाने लगा। व्यक्ति अपनी जाति, उपजाति, प्रजाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, भाषा आदि को ध्यान में रखकर सीमित समूहों में विवाह करने लगा। इस प्रकार ये समूह अंतर्विवाही समूह बन गए तथा वर वधू के चुनाव का क्षेत्र सीमित तथा संकुचित हो गया। अब मैं आपको अनुलोम विवाह क्या है उसके संबंध में बताऊंगी। अनुलोम विवाह को अंग्रेजी में हाइपरगैमी कहते हैं। हाइपरगैमी ग्रीक शब्द से बना है। हाइपर का अर्थ है ओवर, ऊपर, और गैमी का अर्थ है विवाह करना। हाइपरगैमी का पूर्ण अर्थ है ऊपर विवाह करना। इस विवाह के प्रकार में वर और वधू की सामाजिक श्रेणी, जाति, वर्ण, वर्ग, कुल आदि देखे जाते हैं। अगर वर वधू से उच्च सामाजिक श्रेणी, वर्ण, जाति, वर्ग अथवा कुल का है तो ऐसा विवाह अनुलोम विवाह या कुलीन विवाह कहलाता है। इसमें उच्च सामाजिक स्थिति का वर होता है तथा निम्न सामाजिक स्थिति की वधू होती है। ब्राह्मण लड़के का विवाह क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र लड़की से हो सकता है तो ऐसा विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। ऐसे विवाह प्राचीन काल में मान्य थे। मजूमदार और मदान ने अनुलोम विवाहों का वर्णन किया। मनु ने भी ब्राह्मण को 4 और क्षत्रिय को 3 और वैश्य को 2 और शूद्र को 1 विवाह करने की अनुमति की बात कही है। मतलब जो ब्राह्मण है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, और जो क्षत्रिय है वह क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र में, और जो वैश्य है वो वैश्य और शूद्र में, और जो शूद्र है वह केवल अपने शूद्र वर्ण में विवाह करने की अनुमति की बात मजूमदार और मदान ने भी इसका वर्णन किया तथा मनु और याग्लव ने भी इसका वर्णन किया है। शूद्र वर्ण की लड़की से द्विजों के विवाह को निम्न कोटि का माना जाता था। जैसे जैसे वर्ण विभिन्न जातियों और उपजातियों में विभाजित होते गए तथा अंतर विवाह की प्रथा फैलती गई, वैसे वैसे अनुलोम विवाह की प्रथा भी समाप्त हो गई। अनुलोम विवाह के प्रभाव जो हैं उन्हें भी हम समझें, जानें, क्योंकि उन्हें जानना भी ज़रूरी है। अनुलोम विवाह के अनेक प्रभाव हिंदू समाज में देखने को मिलते हैं और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव मैं आपको बताने जा रही हूँ। अनुलोम विवाह के प्रभाव: उच्च कुलों में लड़की की कमी। सभी माता पिता और स्वजन अपनी लड़की का विवाह उच्च वर्ण, कुल, जाति आदि में करते हैं। इससे उच्च वर्ण, कुल आदि में लड़कों की मांग बढ़ जाती है और इससे उच्च कुल की लड़कियों को योग्य वर नहीं मिल पाता और कभी कभी वे अविवाहित भी रह जाती हैं। ये एक इसका प्रभाव पड़ा। दूसरा, निम्न कुल में लड़कियों की कमी। जब निम्न कुल की लड़कियों का विवाह उच्च कुल में करते हैं तो निम्न कुल के लड़कों के लिए लड़कियों की कमी हो जाती है और वह अविवाहित रह जाते हैं। वर मूल्य प्रथा। जब हर कोई अपनी लड़की का विवाह उच्च कुल में करना चाहता हो तो ऐसे में उच्च कुल के लड़कों की संख्या तो कम होती है तथा उनकी मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ने से वर मूल्य या दहेज की मांग बढ़ जाती है। बेमेल एवं बाल विवाह। अनुलोम विवाह सामाजिक प्रतिष्ठा की बात होती है। प्रत्येक माता पिता अपनी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करने का कारण बड़ी उम्र के पुरुष से भी कर देते हैं। बंगाल और बिहार में ऐसा खूब होता रहा है। लड़की छोटी उम्र की होती है तथा पुरुष अधेड़, वृद्ध या उससे बहुत अधिक उम्र का होता है। कन्या के माता पिता तथा स्वजन अच्छे वर की तलाश में रहते हैं।
कन्या बालिका हो तथा अच्छा वर मिल जाए तो तुरंत विवाह कर देते हैं। इससे बाल विवाह बढ़े हैं, ये भी इसका एक प्रभाव रहा है। बाल विधवाओं की समस्या, बेमेल विवाह में पति वृद्ध और अधेड़ होने के कारण वधू की तुलना में उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है तथा लड़की विधवा हो जाती है। बहुविवाह का प्रचलन, अंतर विवाह में ने बहुपत्नी विवाह को बढ़ावा दिया है। कन्या के संरक्षण, जब उच्च कुल में विवाह करने का उद्देश्य, संरक्षक जो कन्या के माता पिता और जो संरक्षक होते हैं उच्च कुल में विवाह करना अपना उद्देश्य बना लेते हैं, तो उच्च कुल में सीमित लड़कों का विवाह अनेक कन्याओं से कर दिया जाता है। बंगाल और बिहार में इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। और विवाह के बाद पत्नियां अपने माता पिता के पास रहती हैं, ऐसे उदाहरण भी देखने में मिले हैं। सामाजिक बुराइयां, अनुलोम विवाह का एक प्रभाव ये है कि इससे अनेक सामाजिक बुराइयां और समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसे विलंब विवाह, विधवाओं का बढ़ना, बाल विवाह, दहेज, कन्या मूल्य आदि के अतिरिक्त और भी समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसे नैतिक पतन, आत्महत्याएं, भ्रष्टाचार। उच्च कुल के परिवारों में भ्रष्टाचार फैल जाता है, वे परिस्थितियों का गलत लाभ उठाते हैं। अब हम इसके चौथी श्रेणी को जानेंगे और वह है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह अंग्रेजी के हाइपोगैमी का अनुवाद है। हाइपोगैमी ग्रीक शब्द से बना है। हाइपो का अर्थ है बिलो तथा गैमी का अर्थ है विवाह करना। इसका पूर्ण अर्थ हुआ निम्न वर्ण, वर्ग, जाति, श्रेणी आदि में विवाह करना। अनुलोम विवाह का विपरीत रूप है प्रतिलोम विवाह। ये वह विवाह है जिसमें वधू उच्च श्रेणी, वर्ण, वर्ग, जाति, कुल या वंश की होती है। ध्यान दीजिए, किसकी होती है? वधू उच्च श्रेणी, वर्ण, वर्ग, जाति, कुल या वंश की होती है तथा वधू की तुलना में वर जो होता है वह निम्न श्रेणी, वर्ण, वर्ग, जाति, कुल या वंश का होता है। कापाडिया के अनुसार एक निम्न वर्ण के व्यक्ति का उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता था। ब्राह्मण लड़की का विवाह क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र लड़के से, क्षत्रिय लड़की का विवाह वैश्य या शूद्र लड़के से तथा वैश्य लड़की का विवाह शूद्र लड़के से होना प्रतिलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह में लड़की उच्च कुल की होती है और लड़का निम्न कुल का होता है। स्मृतिकारों ने इस प्रकार के विवाहों को कभी भी मान्यता नहीं दी है और वह इसकी आलोचना करते हैं। प्रतिलोम विवाह अर्थात उच्च श्रेणी की स्त्री तथा निम्न वर्ण के पुरुष से उत्पन्न संतानों को चंडाल अथवा निषाद कहते थे। पहले ये विवाह वैध नहीं थे, परंतु भारत सरकार ने समय समय पर नियम पारित करके इन विवाहों को वैध घोषित कर दिया है। ये नियम है हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जिनके द्वारा इन अधिनियमों के द्वारा अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों को कानूनी वैधता प्रदान कर दी गई है। स्टूडेंट्स, हिंदू विवाह में जो आधुनिक परिवर्तन हो रहे हैं इसके संबंध में हम अपनी अगली क्लास में समझेंगे। इसको मैं अगली क्लास में कंटिन्यू रखूँगी। थैंक यू।